हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉप जी के क्लासेस में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है दोस्तों कि जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश जुनून है CBT 2 और ग्रुप डी को क्रैक करने की, तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के और जनरल साइंस के क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर रहा हूं, जो कि दोस्तों आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं दोस्तों, और अपने पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 की, जो कि दोस्तों इससे पहले मैंने 8 मॉक टेस्ट को डिस्कस कर दिया है दोस्तों। और जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेरी वीडियो आती है वो डेली शाम को 4 बजे आती है। तो दोस्तों आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैं जो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ अपने तैयारी को करते रहिए दोस्तों, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आप मेरी वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों टॉप जी के क्लासेस, आप लोग यहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको डेली क्विज भी मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मोटिवेशन कोड की तरफ होने बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, सक्सेस की एक खास बात है दोस्तों कि वह मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सक्सेस जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। यह मेहनत करने वालों पे अपनी जान छिड़कती है। तो दोस्तों आप लोग जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज की वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के पास, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों आपके दोस्त को भी मदद मिल जाए और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाए, और साथ में आपका दोस्त भी आपके साथ सेलेक्ट हो पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा एक है वो संयोजी उत्तक है, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी संयोजी उत्तक से मतलब ये होता है दोस्तों कि शरीर का कौन सा भाग जो है वो किसी भी अंग को कनेक्ट करने में सहायता करता है। जैसे मान लीजिए 2 भाग हो गया दोस्तों, तो इसको कनेक्ट करने में कौन कौन सा सहायता करता है। तो दोस्तों ब्लड भी जो होता है वो भी सहायता करता है, तो ये भी एक संयोजी उत्तक है। अस्थि यानी कि दोस्तों हड्डियाँ जो होती हैं ये भी दोस्तों एक संयोजी उत्तक है। और दोस्तों त्वचा भी एक संयोजी उत्तक है, क्योंकि दोस्तों त्वचा भी जो है आपके शरीर में चारों ओर से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये भी संयोजी उत्तक है दोस्तों। ध्यान रहेंगे जो स्नायु होता है वो संयोजी उत्तक नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, और डी है आर्गन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो निष्क्रिय इसमें से जो गैस है वो है दोस्तों आर्गन, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जो एनीमिया रोग होता है वो इसमें से किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे ये लोहे की कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों आयरन की कमी को पूर्ति करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए दोस्तों, तो हरी पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए दोस्तों, पालक खाना चाहिए,
इससे दोस्तों जो है आपको अधिक मात्रा में आयरन की प्राप्ति होती है दोस्तों। और दोस्तों इस रोग का निवारण यही है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यह जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, किसके कमी के कारण, यदि आपसे विटामिन में पूछ ले दोस्तों तो विटामिन B12 के कारण होता है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। और B9 के कारण भी होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। जो एनीमिया रोग होता है, यदि इन दोनों विटामिन की कमी हो जाए, किसी एक की भी कमी हो जाएगी दोस्तों, तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B9 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। वहाँ पे आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको बताना है दोस्तों। वो भी मीटर में बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, प्रतिध्वनि क्या होती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ से आप लोग आवाज़ लगाते हैं, तो जो आवाज़ है दोस्तों ये जाती है और फिर से टकरा के आपके पास आती है। तो दोस्तों इसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, कि दूसरी बार आपको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए दोस्तों, वो कम से कम कितना होना चाहिए, तो वो जो दूरी होनी चाहिए दोस्तों 17 मीटर लगभग होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों कि जो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि दोस्तों इसका सिंबल पूछ ले दोस्तों, तो सिंबल जो होता है दोस्तों Zn होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 30 इसका होता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सूखा बर्फ या ड्राई आइस जो है वो सॉलिड CO2 को कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निरंतर तापमान में ऊष्मा का संचरण होता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो उच्च तापमान से निम्नतम तापमान की ओर जो संचरण होता है वो किसके कारण होता है, तो वो दोस्तों संवहन के कारण होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वर्णक क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी को कलर प्रदान करते हैं। जैसे दोस्तों क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल भी एक वर्णक है दोस्तों, जो कि दोस्तों पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ऐसे ही बताना है दोस्तों कि जो बीज होते हैं वो जो बीजों के अंकुरण के संबंध में कौन सा जो है वर्णक मदद करता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो फाइटोक्रोम होता है ये जो है इनकी मदद करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बीजों के अंकुरण के समय होता है। और दोस्तों पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है दोस्तों, ये भी यदि आपसे पूछ ले तो वो दोस्तों होता है क्लोरोफिल। तो ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गेहूँ एक है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो गेहूँ है जो वो एक बेल है या औषधि है या झाड़ी है या वृक्ष है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो गेहूँ होता है वो एक प्लांट है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो बांस है वो क्या है दोस्तों। बांस जो है ये क्या है, तो ऑप्शन दे देगा दोस्तों, बेल है, औषधि है, झाड़ी है या घास है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो बांस है वो क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो बांस होता है वो एक घास है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप घास, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जंग लगना डैश है, तो दोस्तों जो जंग लगता है वो
किस अभिक्रिया के कारण लगता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो जंग लगता है दोस्तों, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें अभिक्रिया होती है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग इससे कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसी हैं डैश में बनती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो आरबीसी बनती हैं वो कहाँ पे बनती है? तो वो दोस्तों लाल अस्थिमज्जा में बनती है दोस्तों, या इसको दोस्तों स्प्लीन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे, इसको दोस्तों रक्त का स्प्लीन यानी प्लीहा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि किसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, स्प्लीन या प्लीहा का जो है वो रक्त आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन ध्यान देंगे, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो साबुन होता है उसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारक पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वस्तु का 3/4 हिस्सा डैश में 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो वस्तु का जो 3/4 हिस्सा जो है वो कितने दिनों या कितने माह में 6 हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अर्ध आयु जो है वो 6 माह दिया है। तो दोस्तों यदि आप इसका 3/4 हिस्सा निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो 3/4 हिस्सा जो आता है वो आता है दोस्तों 12 माह। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, ठीक है। 12 माह, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मनुष्य का खून होता है या मनुष्य का जो ब्लड होता है दोस्तों, उसका पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि अधिक अम्लीय होता है कि अधिक क्षारीय होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, मनुष्य का पीएच मान दोस्तों मैंने पीएच स्केल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो मनुष्य का पीएच मान होता है ब्लड का वो कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 होता है। तो ये दोस्तों क्या है, 7.4 जो है वो कम क्षारीय है, यानी दोस्तों उसमें मैंने बताया है कि जो 7 पीएच मान अगर 7 दिखा रहा है दोस्तों, तो वो विलयन कैसा होता है? वो विलयन उदासीन होता है। और यदि पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो विलयन कैसा हो सकता है? तो वो दोस्तों क्षारीय होता है। और यदि पीएच मान जो है 7 से कम हो तो वो विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। तो दोस्तों 7 से थोड़ा सा अधिक है ना दोस्तों 7.4, तो दोस्तों क्या होगा? कम क्षारीय होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है पहले लाइक कर ले दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया था दोस्तों, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, मोलस्का भी एक संघ है, ये तो आप जानते होंगे। और जो रजुकी यानी कि दोस्तों कार्डेटा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है दोस्तों उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कार्डेटा कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, कार्डेटा भी एक संघ है और दोस्तों एनिलीडा भी एक संघ है। लेकिन दोस्तों ये जो है ये एक संघ नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर सही दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो मानव का वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों होमोसेपियंस। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित जो होता है, उत्पादित के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों, उसमें जो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, वो जो है वो जल है। तो दोस्तों इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जल कैसा है, या मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये पेड़ जो है ना दोस्तों, तो पेड़ के रूट से यानी कि दोस्तों जड़ों से जो है वो वाटर जाता है, पानी जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन होता है वो तो दोस्तों वो इसमें भाग लेता है और गैस बन के उड़ जाता है। और दोस्तों बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलता है दोस्तों, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें उत्पाद के रूप में क्या मिल जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि जो ऑक्सीजन मुक्त होने का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो जल है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मत लगाइए दोस्तों, क्योंकि यह गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जो मल्टीपल सेलुलर जो जीव होते हैं वो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, या उनकी ग्रोथ जो होती है वो किसके कारण होती है। तो वो दोस्तों होती है कोशिका विभाजन के कारण। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। तो दोस्तों मानव का हृदय जो होता है दोस्तों वो कितने चैम्बर का होता है, तो वो दोस्तों 4 चैम्बर का होता है। यह आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये होता है लेफ्ट, और ये लेफ्ट होता है, और ये होता है दोस्तों राइट। तो दोस्तों जो मानव हृदय में जो राइट से ब्लड जो है इंटर करता है वो कौन सा ब्लड होता है दोस्तों, तो वो दोस्तों इम्प्योर ब्लड होता है। तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो लेफ्ट साइड से जो ब्लड निकलता है वो दोस्तों कौन सा ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड होता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। और जो अशुद्ध रक्त जो जाता है हृदय में दोस्तों इंटर करता है वो कौन सा होता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस तापमान यानी कि डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है दोस्तों पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा तापमान है जिस पे दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है उसका जो मान है वो जो है वो बराबर हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो बराबर हो जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो ठोस अवस्था से यानी दोस्तों सॉलिड अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होना, उस प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों इससे रिलेटेड इसका एग्जाम्पल पूछता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो कपूर होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों आप लोग पूजा में उपयोग करते हैं या पूजा के समय जो दोस्तों जलाते हैं, तो वो दोस्तों देखते हैं कि जब हम लोग कपूर को जलाते हैं तो वो जल के सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता है। तो इसलिए जो इसका कपूर जो है दोस्तों वो इसका एग्जाम्पल है, यह आप लोग ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कवक के अध्ययन को या फफूंद के अध्ययन को कवक विज्ञान दोस्तों इसको जो इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, अभी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, इंग्लिश में इसको फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, फाइकोलॉजी करके भी इसका आंसर दे देता है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, यदि वहाँ पे कवक विज्ञान नहीं दिया होगा दोस्तों तो फाइकोलॉजी दिया होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपसे फंगस का अध्ययन पूछ ले दोस्तों कि
ठीक है, इसका आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सॉरी दोस्तों ये मैंने गलत बता दिया। जो फाइकोलॉजी होता है वो होता है दोस्तों, ये शैवालों के अध्ययन को होता है। शैवाल जो होते हैं दोस्तों उसके अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों कवक यानी कि फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देंगे, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को दोस्तों फाइकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था दोस्तों, सॉरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को लंबपूर्वक रूप से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि मात्रा जो है वो अचर रहती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब किसी गेंद को आप लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे दोस्तों तो उसमें से कौन सा जो ऐसा मान है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, विस्थापन तो परिवर्तन होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक समय ये यहाँ पे होगा, फिर कुछ समय बाद इतना हो जाएगा दोस्तों, तो विस्थापन में परिवर्तन होगा। त्वरण के मान में भी चेंज होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दोस्तों त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। तो इसकी मान में भी चेंज होगा, और जो इसका गति होगा दोस्तों इसके मान में भी चेंज होगा। क्योंकि दोस्तों जब ऊपर फेंकेंगे आप लोग तो वह कुछ समय तो तेज जाएगा, लेकिन बाद में धीरे होते होते धीरा हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इन तीनों के मान में तो चेंज होता है, लेकिन दोस्तों जो इसकी एनर्जी है या ऊर्जा है इसमें दोस्तों कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है कैलोरी और डी है केल्विन। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो ऊष्मा का मात्रक होता है वो होता है जूल। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह कार्य का भी मात्रक होता है, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों इसको दोस्तों अन्य नाम से बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, यह आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से जो कौन सा मेल है वो सही नहीं है। दोस्तों अब तक हम लोग 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या आने की संभावना होगी दोस्तों, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब दोस्तों हम लोग जो है वो जीके का क्वेश्चन यानी कि दोस्तों जनरल नॉलेज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहें और बताएं दोस्तों कि आपका जो है वो 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ दोस्तों आपका जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर देंगे 26वें क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है रविशंकर सितार वादक हैं, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो रविशंकर है वो सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी है MF हुसैन जो है वो तबला वादक हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जो MF हुसैन जो है वो तबला वादक हैं। दोस्तों RK नारायण ये उपन्यासकार हैं दोस्तों, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो कैफ़ी आजमी है ये कवि हैं, तो दोस्तों ये भी सही बोल रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे पूछा है कि सही मेल नहीं खाता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो रेलवे यात्री जो ट्रेन होती है दोस्तों उसमें जो डिब्बे लगे होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो रेलवे यात्री डिब्बा का निर्माण होता है वो भारत में कहाँ पे होता है, तो वो दोस्तों पेरम्बूर में होता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ
किसके द्वारा दिलाई जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, CJI जो होते हैं, उनको पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है, तो वो दोस्तों राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस समय जो CJI हैं वो कौन है दोस्तों, तो वो दोस्तों NV रमन्ना जी हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे, NV रमन्ना जो हैं वो इस समय CJI हैं, यानी कि मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, वो कौन है, NV रमन्ना जी। तो दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो लोसांग उत्सव मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो वो ये जो है दोस्तों सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक दोस्तों बिहू पर्व मनाया जाता है, ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बिहू पूछ लेता है दोस्तों, जो बिहू पर्व जो है, बिहू पर्व नहीं है दोस्तों, बिहू लोक नृत्य है जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो लोसांग उत्सव मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, जो देश बंधु के नाम से CR दास जी को जाना जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रेलवे की बड़ी लाइन की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो रेलवे होती है उसमें जो ये पटरियाँ जो होती हैं दोस्तों, तो उनके बीच की चौड़ाई दोस्तों आपको लगभग बतानी है कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये होता है लगभग दोस्तों 1.67 मीटर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाए दोस्तों। दोस्तों ध्यान देंगे, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही इस प्रश्न को नोट करते हुए चलिएगा यदि आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो है वो बम्बई में अपनाया गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब किस वर्ष में शुरू हुआ था दोस्तों, तो वो दोस्तों 1942 में शुरू हुआ था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था, ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। और इसी आंदोलन में दोस्तों जो है वो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दोस्तों इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो दोस्तों इसमें इस ऑप्शन से इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि दी थी। वैसे तो दोस्तों कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल जी को जो वहाँ पे जो महिलाएं आई थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो दोस्तों 1931 में हुआ था। उसमें जो महिलाएं पार्टिसिपेट की थी उसमें दोस्तों ध्यान देंगे, महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो जो उसमें महिलाएं जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो ऑप्शन में जो है वो महिलाएं नहीं है कराची अधिवेशन में जो आई थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो रेलवे ने जो आंसर दिया था वो बी दिया था दोस्तों। तो आप लोग भी इसको ही याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग जी थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे का शुभारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो
1853 में हुआ था दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। पहली बार जो ट्रेन कब चलाई गई थी दोस्तों, 1853 में चलाई गई थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय जो है गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का उद्धारक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को दोस्तों भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रहेंगे, ऐसे भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग की भारतीय मुद्रा के नोट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। यानी कि दोस्तों जो 1 रुपये से अधिक की जो नोट आती है दोस्तों, 1 रुपये से जो अधिक की नोट आती है वो कौन सी संस्थान जारी करती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष में किया गया था, तो वो दोस्तों 1949 में किया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आयकर होता है ये जो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर होता है। बाकी जो ये सब जो है दोस्तों ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को पद की शपथ किस संवैधानिक अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है, तो दोस्तों यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंडी मरे और नडाल पेस किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों सभी लोग ने राफेल नडाल का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो राफेल नडाल जो है वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा जो मंदिर है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरिस्का अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों जो सरिस्का अभ्यारण्य है ये भी दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। दोस्तों नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य से आपको पेपर में एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को ही मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार करके अपने पेपर में जाइएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हमारे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो हम लोग अधिक से अधिक जो नेशनल पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम लोग एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व था या पॉपुलेशन डेंसिटी था वो जो है वो सबसे अधिक था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो रथ यात्रा मनाया जाता है वो पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में जो KYC है उसका जो पूर्ण रूप यानी कि दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो KYC का फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों नो योर कस्टमर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके पेपर में जो है वो एक फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें दोस्तों आपका सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। दोस्तों ध्यान देंगे, जो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, वो जयपुर राजस्थान में है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आपका 45 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग टॉप जी के क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च मार के आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों, और जो डेली क्यूज आती है वो दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से ज्वाइन कर लें। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों आपके लिए बताना है दोस्तों कि यदि आप टॉप 10 जानकारी से संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं, जो जैसे कि दोस्तों यदि आप हरनाथ संधू के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपके इनके बारे में 10 बातें, महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो जान सकते हैं दोस्तों। एक ब्लॉग पे जाके आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। ब्लॉग का नाम क्या है दोस्तों, टॉप 10 जानकारी। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से विजिट करके जान सकते हैं दोस्तों कि हरनाथ संधू कहाँ की हैं, इन्होंने अब तक कौन कौन सा अवार्ड जीता है, कौन कौन सा इन्होंने क्या क्या अभी तक अचीव किया है, ये कहाँ के रहने वाली हैं। तो सारी बातें दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं इसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से आप लोग बेस्ट ITI कॉलेज इन इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत में जो टॉप 10 जो कॉलेज हैं IIT के क्षेत्र में, वो कौन कौन से कॉलेज है दोस्तों, आप लोग यहाँ से ये भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो इसका लिंक है दोस्तों टॉप 10 जानकारी की, वो जो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों के पास। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।